हेलो स्टूडेंट, मैं 10.1 कर रहा हूँ। बहुत दिन हो गए 10.1 को, लेकिन मैं कर रहा हूँ दोबारा से। 8 कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द पॉइंट x, -1, 2, 1 एंड 4, 5 आर कोलिनियर। ये बताने ये पॉइंट क्या है, कोलिनियर हो जाए। कोलिनियर का मतलब है एक ही लाइन में लाई करते हैं। वो पॉइंट कोलिनियर होते हैं जो एक ही रेखा में होते हैं, एक ही लाइन में होते हैं। मैं स्टार्ट कर रहा हूं। लेट x1 y1 इक्वल टू 2, 1, लेट x2 y2 इक्वल टू 2, 1 एंड x3 y3 इज 4, 5। दोबारा से लेट x1 y1 इज 2, -1, x2 y2 2, 1 एंड x3 y3 इज 4, 5। अब ये हमें x की वैल्यू निकालनी है। कह रहा है कोलिनियर है। मैं कई मेथड से निकाल सकता हूं। मैं एरिया ऑफ द ट्रायंगल से निकाल रहा हूं। एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 1/2। आपको याद ही है, मॉडुलस x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब मैं कह रहा हूं एज दे आर कोलिनियर। मैंने यहां लिखा है, ये लिखा हुआ है, आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। एज दे आर कोलिनियर, जब वो कोलिनियर हैं तो कोलिनियर क्या होता है, एक ही लाइन में। जब एक ही लाइन में होंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, 0। तो यहां क्या लिख दिया, 0। क्या लिख दिया, 0। 0 इक्वल टू 1/2 x1। x1 क्या है, x पता ही है। y2 दिख नहीं रहा आपको, ये देख x y2। ये देखो y2 क्या है, y2 है 1 और y3 है 5, 1 - 5 प्लस x2। x2 कितना है, 2। ये 2। y2 क्या है, y2 है, हाँ जी, y3 है 5 माइनस y1 y1 क्या है, -1। तो माइनस माइनस प्लस प्लस x3 क्या है, 4 और y1 क्या है, -1 और -1। हमने, मैं इसे बड़ा कर देता हूं, हमने इसकी वैल्यू रख दी, ये वैल्यू रख दी, ये यहां से वैल्यू रख दी। पहला वाला x1 y1, दूसरा वाला x2 y2 और तीसरा वाला x3 y3। तो 0 इक्वल टू 1/2, 1 - 5 -4x, 5 + 1 6, 6 × 2 12 और -2 × 4 -8। सो नेक्स्ट लाइन 0 इक्वल टू -4x + 4। अब यहां 0 आ गया। न तो मॉडुलस का मतलब होता है एक बार प्लस लेना होता है, एक बार माइनस, लेकिन 0 है तो इक्वल टू 0 है, तो चाहे प्लस ले लो चाहे माइनस ले लो, उससे कोई असर नहीं पड़ता। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। आगे -4x + 4 इक्वल टू 0, -4x इक्वल टू -4, x इक्वल टू -4/-4 इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू कितना आया, 1। ये 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन है, तो x इक्वल टू 1। आई होप कि ये समझ आया होगा। आगे चलो जी, आगे ये अगला क्वेश्चन। आराम से, मैं बहुत धीरे चल रहा हूं। 10.1 को कराते कितने दिन हो गए, सारे क्वेश्चन कर रहा हूं। देखना क्या कह रहा है। 12th क्वेश्चन, अ लाइन पासिस थ्रू x1 y1 एंड hk इफ द स्लोप इज m। कह रहा है इफ द स्लोप इज m, शो दैट k - y1 इक्वल टू mh - x1। ये है जी क्वेश्चन। ठीक है, आराम से समझिए, बड़ा इजी है, बहुत इजी है, मैं समझा रहा हूं। ये यहां पर क्लियर है। कह रहा है इफ अ लाइन पासिस थ्रू x1 y1 एंड x2 y2। कल करवाया था, यानी थर्सडे को करवाया था, फ्राइडे को। देन स्लोप
इफ अ लाइन पासिस थ्रू x1 y1 एंड x2 y2, तो उसका स्लोप हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये हो जाएगा। सही है। अब हियर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में उसने पॉइंट दिए हुए x1 y1 और पॉइंट क्या दिए हुए h और k। तो ये x1 y1 तो ऐसे रहेगा, तो ये जो h और k है ये x2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा y2। सही है, ठीक है। अब यहां से यहां इट्स स्लोप क्या है m, स्लोप क्या है m इक्वल टू यहां से यहां y2 k माइनस y1 और x2 क्या है h माइनस x1। हमने इनकी क्या कर दी, वैल्यू रख दी। अब मैंने क्या कहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो जी, क्रॉस मल्टीप्लाई। जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया, इसको इससे, तो यहां आया k माइनस y1 इक्वल टू m h माइनस x1, हैंस प्रूव्ड। हाँ भाई, हो गया, समझ आ रहा है? चलिए जी आगे। ये क्वेश्चन नंबर 13 है। मैंने इसे 2 मेथड से करवाया, एक तो अभी यहां करवा रहा हूं और एक बाद में करवाया, उसको भी देखना। क्या कह रहा है 13, इफ 3 पॉइंट h, 0 a, b and 0, k lie on a line, show that a upon h plus b upon k equal to 1। मैं इसे भी एरिया ऑफ ट्रायंगल से करूंगा, बिकॉज व्हेन ऑल द पॉइंट्स लाई ऑन अ लाइन देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0। हाँ जी, ठीक है, ठीक है, मैं कर रहा हूं। आ जाओ भाई, ये आ गया, ये मैंने लिखा है as 3 points lie on a line, therefore area of triangle equal to 0। तो ये यहां 0 आ गया। इक्वल टू फॉर्मूला लगा दिया 1/2 मॉडुलस x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। नेक्स्ट लाइन 0 का 0, 1/2। हाँ, अब हमारे पॉइंट है x1 है h, वहां से देख लेना, ये तो सिंपल है। y2 है b माइनस k प्लस x2 है a, y3 है k माइनस 0 और x3 है 0 और y1 है 0 माइनस b। दोबारा दिखाऊं पॉइंट्स? दोबारा दिखा रहा हूं पॉइंट्स, देख लो भाई। पॉइंट h0 पॉइंट है h0 a b एंड 0 k। तो देख लो जी, यहां से मैं दोबारा कर रहा हूं 1/2 x1 क्या है, ये रहा x1 h, y2 क्या है, ये रहा b और y3 क्या है माइनस k। ये 3 पॉइंट्स हैं, ये x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3। सही है। 0 इक्वल टू, ये आप कहेंगे जी 1/2 कहां गया, ये 1/2 कहां गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कहां चला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई में इसे बड़ा कर दूं, ये क्रॉस मल्टीप्लाई में चला गया। क्या रह गया h b माइनस k और ये a k और ये सारा हो गया 0। अब यहां 0 है, अगर ये 0 नहीं होता तो मॉडुलस में एक बार प्लस आता है एक बार माइनस आता है, लेकिन यह जब 0 हो गया तो 0 ना प्लस का होता है ना माइनस का होता है, तो मॉडुलस हट जाएगा। ये मॉडुलस हट गया, ये हट गया। h b माइनस k प्लस a k इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। खोलो, h b माइनस h k प्लस ए के इक्वल टू 0 डिवाइड बाय एच के। हमने इसे डिवाइड बाय एच के, ये भी एच के से डिवाइड, ये भी एच के से डिवाइड, ये भी एच के से डिवाइड।
अब ये h और ये h कैंसिल हो गए, ये एच के और ये एच के कैंसिल हो गए, और ये के और के कैंसिल हो गया। क्या बचा? a अपॉन एच प्लस बी अपॉन के, और ये बचा -1 इक्वल टू 0। और -1 को उधर ले जाएंगे नेक्स्ट स्टेप में, आपका आंसर आ गया। मैं दिखा रहा हूं, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, मैंने क्या कहा है, डिवाइड बाय एच के, इसको भी एच के से, इसको भी एच के से, इसे भी एच के से, ये एच और एच कैंसिल हो गया, बी अपॉन के, ये दोनों कैंसिल हो गए -1, ये के और के कैंसिल हो गया, ए अपॉन एच इक्वल टू 0। इसको उधर ले जाओ नेक्स्ट स्टेप में, तो क्या रह गया? ए अपॉन एच प्लस बी अपॉन के इक्वल टू 1, हैंस प्रूव्ड। हो गया? अरे हो गया कि नहीं? हो गया। चलें जी आगे। अब ये बड़ा अच्छी सी बात है, देखना बड़ा मजा आएगा, हाँ बहुत अच्छा लगेगा। क्या कह रहा है? 14 क्वेश्चन, बड़ा अच्छा लगेगा। कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग पॉपुलेशन एंड ईयर ग्राफ, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन ए बी एंड यूजिंग इट फाइंड व्हाट विल बी द पॉपुलेशन ऑफ द ईयर 2010। क्या कह रहा है? पहले मैं समझा दूंगा आपको। क्या कह रहा है? कह रहा है जी, ये मैं और ऊपर कर दूं, हाँ। क्या कह रहा है? कह रहा है जी, ये ईयर है, ये ईयर है 1985, ये 1990, ये 95, और ये 200, और ये 205, और ये 210। मैं अभी हटा दूंगा इसे। कह रहा है 1985 में पॉपुलेशन थी 92 करोड़। कह रहा है 95 में पॉपुलेशन थी 97 करोड़। कह रहा है फाइंड द पॉपुलेशन इन 2010। अब ये मैंने हटा दिया, ये और ऊपर ले जाऊं। कह रहा है ये पॉपुलेशन बताओ 2010 में क्या थी। अब इस ग्राफ से देखना, मैं बता दूंगा कि क्या पॉपुलेशन थी। मेरी बात समझ आ रही है? समझिए कैसे। आगे चलो जी, ये आगे चलो। क्या कह रहा है? स्लोप ऑफ लाइन ए बी। अभी लाइन ए बी बनी, ये बनी हुई थी 1985 में, कितनी थी? 92। 95 में कितनी थी? 97। ग्राफ अभी देखा तो स्लोप ऑफ द लाइन y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब y2, ये रही y2 जिसमें मैं हाथ लगा रहा हूं, ये 97, माइनस ये रही y1 91, x2 क्या है? 1995, और x1 क्या? 1985। सही है? अरे समझ आ रहा है? या दोबारा ग्राफ दिखाऊं? ये रहा ग्राफ, ये y2, ये y1। आगे देखना जी, आगे, हाँ जी, आगे ये, हाँ जी, y2 97 माइनस y1 92, x2 1995, x1 1985। ये आया 5/10, और 5/10 को सॉल्व करेंगे 1/2। तो स्लोप कितना आया? 1/2। कितना आया जी स्लोप? 1/2। आगे देखना है, आगे अब क्या करना है? अब स्लोप आ गया। अब कह रहा है पॉपुलेशन ऑफ 2010 निकालो। कह रहा है पॉपुलेशन ऑफ 2। अगेन अप्लाई, वही अप्लाई जो आपने अभी लाइन देखी थी, यूं लाइन देखी थी। अगेन अप्लाई, स्लोप इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये स्लोप है। अब ध्यान से देखना स्लोप कैसे निकालना है। स्लोप है 1/2, ये तो पहले से। अब y2, अब हम ग्राफ को देखते हैं। ये रहा जी, ये ग्राफ ये रहा। मैं इसका ले रहा हूं, इसका
x2 है 2010 और y2 है अल्फा, मैंने इसे अल्फा मान लिया। क्या मान लिया? अल्फा। अब देखना मैं फॉर्मूला कैसे लगा रहा हूं, देखना। कहां गया भाई, कहां गया? ये रहा, ये रहा, ये रहा। स्लोप y2 अभी मैंने क्या लिखा है? मैंने लिखा है 2010 कॉमा अल्फा, अभी दिखाया। तो ये अल्फा माइनस y1 क्या उससे पहले क्या है? 97 अपॉन x2 क्या है? 2010 और x1 क्या उससे पहले? 1995। हमने 2 पॉइंट लिए, एक पॉइंट ये ले लिया B और ये ले लिया C। इसका पॉइंट है 1995 और 97 और इसका पॉइंट है 2010 और अल्फा। ये ठीक है, ये यहां तक आ गई, यहां तक। मैंने कहा क्रॉस मल्टीप्लाई, ये यहां से यहां। अब मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करा है, देखिए ये यहां से यहां, ये 15 का 15, इसको करा 2 अल्फा माइनस 2 इंटू 97 194, 194 को इधर ले गए। 15 प्लस 194 इक्वल टू 2 अल्फा। आगे आगे 2 अल्फा इक्वल टू 209, अल्फा इक्वल टू 209 अपॉन 2, इसे डिवाइड कर दो तो जो अल्फा की वैल्यू आई, यानी पॉपुलेशन ऑफ 2010 कितनी हुई? 104.5 करोड़। ठीक है, ठीक है। आगे देखना, आगे। अब मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट करा है मैंने, ये, हाँ जी, एंगल बिटवीन टू लाइंस। क्या लिखा है मैंने? एंगल बिटवीन टू लाइंस। Let us suppose this is line alpha 1, oh sorry L1 and this is line L2. ये लाइन L1 और ये लाइन L2। इन दोनों के बीच का ये जो एंगल है ये है थीटा। क्या है? थीटा। लेकिन बच्चे जो इंटेलिजेंट होते हैं कहते हैं सर ये एंगल क्यों लूं, मैं ये वाला क्यों नहीं लेता? ये भी इसका एंगल है, ये है फाई। क्या कहते हैं इसे? फाई। क्या कहते हैं? फाई। आगे लेट अस सपोज दिस एंगल इज अल्फा 1 एंड दिस एंगल इज अल्फा 2। आगे देखना मैंने कैसे समझाया है। ये तो खत्म हो गया। हाँ जी, यहां देख, लेट L1 एंड L2 आर टू लाइन विद स्लोप M1 एंड M2। L1 का स्लोप है M1 और L2 का स्लोप है M2। देयरफॉर अभी आपने देखा ये जो लाइन बना रही थी ये एंगल क्या बना रही थी? अल्फा 1। देयरफॉर tan अल्फा 1 इज M1 और ये लाइन जो मैं अब लाइन बना रहा हूं ये लाइन बना रहा हूं, ये क्या बना रही थी? अल्फा 2 एंड tan अल्फा 2 इक्वल टू M2। ये इनके स्लोप्स हैं। अब जरा ध्यान से देखना है, सिर्फ देख लो, कुछ नहीं करना। ये एंगल ना, ये एंगल है ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल। कौन सा एंगल? एक्सटीरियर एंगल, हिंदी में बाह्य कोण। ये जो बाह्य कोण होता है, इस अगर ये 110 है और ये 70 है तो ये कितना निकलेगा? 40। तो ये अल्फा 2 हो गया, अल्फा 2 हो गया अल्फा 1 प्लस थीटा। क्यों थीटा? क्योंकि ऊपर वाला थीटा है तो ये भी थीटा। मैं वापस आ गया, ये वापस। अल्फा 2 इक्वल टू अल्फा 1 प्लस थीटा, इसको इधर ले आओ। अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 इक्वल टू थीटा, टेकिंग टेंजेंट ऑन बोथ साइड। इसका टेंजेंट ले लो तो ये हो गया 10 अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 इक्वल टू 10 थीटा। आगे अब आपको 10a माइनस बी का फॉर्मूला आना चाहिए। तो क्या होता है? 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। तो
टेन थीटा हो जाएगा, ये फॉर्मूला बन गया किसका, एंगल बिटवीन टू लाइन। तो ये हो गया M2 माइनस M1 अपॉन, ये दिख नहीं रहा, टेन थीटा का फॉर्मूला बन गया यहां से M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 M2। इसका मतलब है ये जो एंगल है ना, ये दो लाइंस के बीच का एंगल है, ये टेन थीटा। आगे इन फैक्ट देयर आर टू एंगल बिटवीन L1 एंड L2। अभी दिखाया मैंने, अगर ये थीटा है, तो ये क्या है, फाई। इन दोनों का सम कितना होता है, वो 180। तो इसका मतलब जो फॉर्मूला लगेगा उसमें क्या आ जाएगा, मॉडुलस। क्या आ जाएगा, मॉडुलस। तो ये याद कर लो मेरे साथ, टेन थीटा इक्वल टू मॉडुलस M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 M2। अब एक क्वेश्चन है, मैं इसे करवा चुका हूं, अभी मैं दूसरे मेथड से करवा रहा हूं जिससे आपको पता लगे क्या है क्वेश्चन। ये दोबारा करवा रहा हूं। 12th क्वेश्चन, इफ 3 पॉइंट्स H, 0, A, B and 0, K lie on a line, show that A upon H plus B upon K equal to 1। इसको अभी मैंने करवाया किस मेथड से, एरिया ऑफ ट्रायंगल से। किससे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब मैं इसे स्लोप से करवा रहा हूं। देखिए जी कैसे, लेट A is H, 0, B is A, B and C is 0, A। ये 3 पॉइंट है, एक, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड। मैंने अभी से एरिया ऑफ ट्रायंगल से करवाया, अब मैं दूसरे से करा रहा हूं। स्लोप ऑफ AB, मैं इसे बड़ा कर दूं ऐसे, स्लोप ऑफ AB होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इसका स्लोप, ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2। तो क्या आया, y2 क्या है, b माइनस 0 y1 अपॉन x2 क्या है, a माइनस h। ये स्लोप ऑफ AB, स्लोप ऑफ AB। आगे स्लोप ऑफ AC का ये रहा A, ये रहा C। तो ये पॉइंट हो गए x1 y1 और ये पॉइंट हो गए x2 y2। तो स्लोप ऑफ AC इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो करो, y2 क्या है, ये रहा y2, ये K दिख गया। AC का कर रहा हूं मैं, माइनस 0, x2 क्या है 0, x2 क्या है 0 माइनस h। इनकी क्या रख दी, वैल्यू। हम AC का स्लोप ले रहे हैं, AC का स्लोप, ये AC का स्लोप। तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x। ये x1 y1 हो गया और ये x2 y2। तो क्या आया, k माइनस 0 इक्वल अपॉन 0 माइनस h। तो क्या आया, माइनस k अपॉन h। अब ये एक ही लाइन में है, बट स्लोप ऑफ AB इक्वल टू स्लोप ऑफ AC। ये AB की वैल्यू रख दी, ये AC की वैल्यू रख दी। और अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करा, HB इक्वल टू माइनस AK प्लस HK डिवाइड बाय HK। हमने इसे डिवाइड बाय HK करा, HB अपॉन HK, इसको इधर ले आए, AK अपॉन HK इक्वल टू HK अपॉन HK। तो ये HK और HK कैंसिल हो गया, ये H और H कैंसिल हो गया, ये K और K कैंसिल हो गया, A अपॉन H प्लस B अपॉन K इक्वल टू K, हैंस प्रूफ। ये क्वेश्चन मैं पहले भी कर चुका हूं, मैंने इसे दूसरे मेथड से करवाया। थैंक यू।